हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन राम स्टडी वेव्स। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये चैनल आपके ज्योग्राफी का कंप्लीट सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन में एक चीज़ और आती है भाई, एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके एग्जाम में आएंगे 10 एमसीक्यू। इस बार का जो बोर्ड का पैटर्न है वो कम्पिटिटिव बेस्ड एमसीक्यू आने का है। ठीक है, तो कम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन भी आपके रहेंगे। कम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव मतलब जो कंपटीशन में आते हैं उस टाइप के भी आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ऐसे तो आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी आपके एक्सरसाइज में दे रखी है। इनके अलावा कुछ एमसीक्यूज हम कॉम्पिटिटिव बेस्ड पढ़ेंगे। और कंपटीशन में एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन आते हैं, तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम अपने इस वीडियो में। और ये एक नई सीरीज है, एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, क्लास 10th के लिए, जिसमें हर यूनिट के एक एक वीडियो आएगी आपके एमसीक्यूज के लिए, कुछ अलग हटके, जैसे कि आपका जो कम्पिटिटिव बेस क्वेश्चन है वो प्रिपेयर हो सके। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एसर्शन रीजन के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एक तो एसर्शन होगा, यानी एक स्टेटमेंट होगा और स्टेटमेंट का रीजन होगा। ठीक है, यानी ये इसका रीजन होगा। अब होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है, ये चार ऑप्शन, आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि दोनों सही होंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू, ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। लेकिन रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन देता है कि नहीं देता, इस पे दो है, एक सही है एक गलत है। ठीक है, ए ट्रू या आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू। तो इस टाइप के आपको मिलेंगे। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। च- तो जो पहला क्वेश्चन है वो है हिमालय, हिमालयन रेंज एक्ट एज अ क्लाइमेटिक बैरियर। हिमालय रेंज जो है वो क्लाइमेटिक बैरियर एक्ट करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, असर्शन रीजन। तो हिमालय रीजन क्या है, क्लाइमेटिक बैरियर एक्ट करता है। रीजन क्या दे रहा है, दे प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड आने से रोकता है, एंड एंटरिंग इंडिया। ठीक है, एंड ट्रैप द मानसून विंड, और मानसून विंड को बाहर जाने से रोकता है, नहीं पकड़ के रखता है। तो बिल्कुल दोनों के दोनों ही सही है। तो फिगर की हेल्प से एक बार समझ लेते हैं। और इस पे आप बहुत सारे एमसीक्यूज भी तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया वाले पार्ट में, ठीक, ये हिमालय का पार्ट है आपका। तो पहला तो रीजन ये है कि भाई ये स्टेटमेंट है, ये क्लाइमेटिक बैरियर काम करता है। तो जो कोल्ड विंड आती है उसको ये क्या कर लेता है, एंट्री करने से रोकता है। ठीक है, इंडिया में एंट्री करने से रोकता है। इधर से जो मानसून विंड जाती हैं, जो बारिश करते हुए, और लास्ट में आके मानसून विंड को ये बाहर जाने से रोकता है। तो यहाँ से मानसून विंड को बाहर जाने से रोका इसने, और कोल्ड विंड को अंदर आने से रोका। तो ये दोनों के दोनों ही बातें सही है, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी ये भी सही है और ये भी सही है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब इसकी वजह से जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वो कैसा हो जाएगा, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, यानी अगर इस ऐसा क्वेश्चन आता है कि इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, तो आप लिख सकते हो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है, तो इससे आपको दो क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लो भाई, एक असर्शन दिया हुआ है। अब दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है कि क्या असर्शन और रीजन होता है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन है, कोई स्टेटमेंट है कि द लीवर्ड साइड ऑफ अ माउंटेन रिसीव मोर रेनफॉल, यानी किसी माउंटेन का लीवर्ड साइड ज्यादा बारिश रिसीव करता है विंडवर्ड साइड से, ये असर्शन है। रीजन, द विंडवर्ड साइड फोर्सेस अप एयर अपवर्ड, causing it to cool and condense, leading to precipitation on the windward side। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं। तो ये भाई ये माउंटेन है मान लो। ठीक है, माउंटेन है, इधर से विंड आ रही है। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं कि लीवर्ड और विंडवर्ड साइड है कौन सी। तो जिधर से विंड आ रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। और जहां इसके अपोजिट एरिया है वो होता है लीवर्ड साइड। ठीक है, अब इधर से विंड आ रही है, ऐसे टकरा के ये ऊपर की तरफ जाएगी,
और ऊपर जाएगी और क्या होगी, इट गेट कोल्ड, ठंडी होगी, और ठंडी होने की वजह से कंडेंस होगी और यहाँ पे क्या करेगी, बारिश करेगी। यानी जो बारिश हो रही है वो किस साइड हो रही है भाई, विंडवर्ड साइड ज़्यादा हो रही है एज कंपेरिजन टू लीवर्ड साइड। तो लीवर्ड में बारिश होगी बहुत कम, तो लीवर्ड में लेस रेनफॉल, यानी यहाँ पे बारिश कम होगी, और विंडवर्ड साइड में बारिश ज़्यादा होगी। तो जो असर्शन है द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रिसीव मोर रेनफॉल, ये क्या है भाई, गलत है, असर्शन ही गलत हो गया। रीजन, द विंडवर्ड साइड फोर्सेस अपवर्ड, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, कॉजिंग इट टू कूल, ठंडा हो रहा है, एंड कंडेंस, बिल्कुल बादल बन रहे हैं, ठीक है, और लीडिंग टू प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल हो रही है, या जो भी हो रहा है, स्नोफॉल हो रही है, रेनफॉल हो रही है, यानी ऑल आर द पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पे बारिश गिर रही है, यानी आर क्या है, सही है, ए गलत है, आर सही है। तो भाई कौन सा ऑप्शन देखो, तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू, ये तो नहीं होगा, गलत हो गया। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी नहीं है भाई, ए और आर दोनों ट्रू है ही नहीं, तो दोनों ऑप्शन में से कोई नहीं है। ए ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए फॉल्स है हमारा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो होप आपको ये पूरी एमसीक्यू समझ में आई होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करने वाला स्टेट कौन सा है, केरला नहीं, मेघालय नहीं, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, तो ये क्या है, मेघालय। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है भाई, मेघालय, नाम ही इसका मेघों का घर, मेघालय नाम ही है मेघों का घर, मेघालय। तो मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगर प्लेस पूछ देता स्टेट की जगह पर प्लेस, तो प्लेस इज मौसिन राम, ठीक है, तो मौसिन राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है इंडिया की, ठीक है। और भी क्वेश्चन इसमें कई तरह से पूछता है, हाईएस्ट रेनफॉल, है ना, बाय साउथ वेस्ट मानसून, तो बाय साउथ वेस्ट मानसून, तो साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है मासिनराम में। अगर ओवरऑल बात करें, साउथ वेस्ट मानसून के दो ब्रांच होते हैं, अरेबियन सी ब्रांच यानी जो अरेबियन सी की तरफ से एंट्री करता है, और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अगर ब्रांच के हिसाब से पूछ देगा कि साउथ वेस्ट मानसून अरेबियन सी ब्रांच से सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो अरेबियन सी ब्रांच से बारिश होती है मुंबई में, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से बारिश होती है मासिनराम में, और मासिनराम में होती है ओवरऑल सबसे ज्यादा बारिश। तो अगर साउथ वेस्ट मानसून अगर ब्रांच नहीं पूछता है, केवल साउथ वेस्ट मानसून पूछता है, तो मासिन राम करेक्ट आंसर है। अगर ब्रांच पूछ देता है, ब्रांच के साथ पूछता है, तो मुंबई अरेबियन सी का और बे ऑफ बंगाल का मासिन राम, ठीक है। ये तो साउथ वेस्ट मानसून की बात हो गई। नॉर्थ ईस्ट मानसून से सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो होती है आपकी चेन्नई में। वो क्या होती है, चेन्नई में, ठीक है। तो अगर प्लेस की बात करें तो चेन्नई, और स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु, और रीजन की बात करें तो कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको एक एमसीक्यू से प्रिपेयर हो गए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेघालय। नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून, मानसून विंड। जो क्लाइमेट है इंडिया का वो इन्फ्लुएंस्ड है मानसून विंड से, तो बिल्कुल सही बात है ना, तो इसमें कोई गलत बात है नहीं, यानी असर्शन बिल्कुल सही है। तो ये दिमाग में रखना कि भाई ये सही है। अब रीजन क्या है, द मॉनसून विंड आर सीजनल विंड, तो मॉनसून विंड कैसी है, सीजनल विंड है, दैट रिसीव देयर डायरेक्शन विथ चेंज इन सीजन, ठीक है, दैट रिवर्स देयर डायरेक्शन विद द चेंज इन सीजन, ये भी बात सही है। यानी ये सीजन के हिसाब से क्या कर लेती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। यानी गर्मी के टाइम पे कैसे रहती हैं भाई, तो गर्मी के टाइम पे ये यहाँ से इधर चलती हैं, ठीक है, गर्मी के टाइम पे ओशियन से लैंड की तरफ चलती हैं, ठीक है, और ठंडी के टाइम पे लैंड से ओशन की तरफ चलती हैं। यानी ये दोनों ही बातें सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। यानी क्लाइमेट जो है इंडिया का वो मानसून विंड से इन्फ्लुएंस होता है, उसका कारण ये है, यानी ये सही है, ये भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट इज द रिट्रीटिंग मानसून विंड ब्रिंग रेनफॉल मेनली टू। अभी हमने पहले भी डिस्कस कर रखा था। तो रिट्रीटिंग मानसून विंड यानी नॉर्थ ईस्ट विंड का इनिशियल पार्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट विंड की ही बात हो रही है। तो नॉर्थ ईस्ट विंड से सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है भाई? तो सबसे ज़्यादा अगर बारिश करें प्लेस की तो चेन्नई। और चेन्नई जो है वो किस रीजन में आता है? तो चेन्नई जो आता है वो कोरोमंडल कोस्ट के रीजन में आता है। यानी कोरोमंडल कोस्ट कौन सा होता है भाई? अगर इंडिया के नीचे वाला पार्ट बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये है आपका वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के जो हाफ ऊपर का है वो उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सर्कास, और हाफ नीचे को बोलते हैं कोरोमंडल। ठीक है, ये है कोरोमंडल और चेन्नई है कोरोमंडल कोस्ट पे। यानी कोरोमंडल कोस्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज the western disturbance which affect the climate of northern India originate in which the following water bodies। यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक हवा है, तेज हवा है ना, फास्ट ब्लोइंग विंड, ठीक है, जो कि कहाँ से आती है भाई? वेस्ट साइड से, तभी तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस नाम है। अब ये आती है जब सीजन चेंज होता है, यानी विंटर में ये आती है बारिश, ये सॉरी ये हवाएं चलती हैं। अब विंटर के सीजन में चल रही हैं, वेस्ट से चल रही हैं। और जो सबसे पहले इफेक्ट करती हैं वो पंजाब, हरियाणा और जम्मू वाले एरिया को करती हैं। तो ये ऊपर से कर रही हैं, ठीक है। तो अब हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ से आ रही होंगी। So in which the following water bodies are associated with which type of weather? अरेबियन सी तो ये नहीं है भाई, अरेबियन सी से नहीं आती हैं। मेडिटेरियन सी बिल्कुल ये आती है मेडिटेरियन सी से, और जो कि साइक्लोनिक कंडीशन को जनरेट करती हैं। तो होप आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की वीडियोस एमसीक्यू पे मैं डालते रहूंगा अलग अलग यूनिट्स के। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ना रुके। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।